औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स माय शो में नूरुल्लाह भट्टी एक नई वीडियो के। तो आज मैं बात करूँगा इंडिया और चाइना में बढ़ती हुई कशीदगी। तो जी हाँ, इंडिया और चाइना में कशीदगी बढ़ गई है। इंडिया ने एक बार फिर से एक बड़ी गलती कर दी। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ पंगा लेती है, गुंडागर्दी करती रहती है। उसको ये नहीं समझ आता कि ये हम नाजायज़ ही कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। रिटर्न में पाकिस्तान उनके साथ हमेशा एक बेहतरीन बर्ताव रख के एक अच्छी नेशन, एक काबिल नेशन की तरह बर्ताव रख के रिटर्न करता है, पर वो उसको इंडिया नहीं समझती। इस बार भी इंडिया ने वही गलती करी। उन्होंने लगा कि जैसे हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिला वजह फायरिंग कर देते हैं, या कभी कुलभूषण को भेज देते हैं तो कभी अभिनंदन को भेज देते हैं और फिर उनको वहाँ पे जलील और ख्वार करवाते हैं। तो उन्होंने समझा कि अब यहाँ चाइना के बॉर्डर पर भी, जो चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ करीब में है, तो वहाँ पर भी अगर हम ये चीज़ करेंगे तो शायद उससे चाइना थोड़ा डर जाएगी और जो हमारा वलवला है, दबदबा है इस दुनिया पर, वो कुछ बढ़ जाएगा। पर मसला हो गया उनके साथ, उनकी आर्मी के साथ। एक तो उनकी आर्मी लगती है जैसे कोई कोई आम किसी मुल्क की आर्मी हो, डरी हुई, सहमी सी हुई। जब वो वहाँ पे हमला जाके कर रहे थे, जाके चाइनीज़ के साथ थोड़ा मुकाबला कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे गालियाँ भी पड़ी, डंडे भी पड़े और फिर थप्पड़ें भी पड़ी हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही वेलकम होकर चाइना ने उनका स्वागत किया है। तो ये हालात है इंडिया के। तो असल में हुआ क्या कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया गुंडागर्दी करना चाहती थी, तो वहाँ पे अपने कुछ फौजी भेज दिए। बाद में जो रिटर्न दिया चाइना ने, वो कमाल का दिया, जबरदस्त दिया। उसके बाद कुछ जो अपना मसला इन दोनों का बढ़ चुका है। वैसे भी इन दोनों का मसला बड़े वक्त से चलता आ रहा है, ये दोनों की एक दूसरे के साथ सेट नहीं है, क्योंकि इनका जो मसला है वो सिर्फ इस हद तक नहीं है। ये मसला आज तकरीबन 4 मुल्कों में आता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा होता है तो इंडिया का सपोर्ट करने यूएसए आ जाती है और पाकिस्तान का सपोर्ट करने चाइना आ जाती है। अगर चाइना इंडिया का झगड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान सपोर्ट करने आ जाता है चाइना को, और इंडिया को सपोर्ट करने आ जाती है यूएसए। या फिर अगर चाइना का झगड़ा हो जाता है यूएसए, तो फिर सेम यही चीज होती है कि इंडिया यूएसए के पास आ जाती है और पाकिस्तान चाइना के पास। तो मतलब ये एक ग्रुप बना हुआ है, दो का और 4 का। अब मसला बढ़ चुका है यहाँ तक कि पाकिस्तान का मसला चल रहा है इंडिया के साथ, इंडिया का मसला चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के साथ, चाइना का मसला चल रहा है यूएसए के साथ। तो अब मसला यहाँ पे बढ़ चुका है। अब ये 4 मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से इनकी जो इन चारों मुल्कों में जो तलके कलामी है वो कुछ बढ़ चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है चाइना का। अब जब चाइना ने इंडिया को इतना बेहतरीन रिटर्न दिया, तो फिर यूएसए बीच में बोल पड़ी कि अगर आप उनके साथ कुछ गलत करेंगे या फिर उनके साथ सही रवैया नहीं करेंगे तो हम आपको रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये दिख रहा है कि यूएसए पूरी तरह से इंडिया को सपोर्ट कर रही है। उनके सपोर्ट में बात करिए। एक तो अब मसला हो गया है यूएसए में कोरोना वायरस का, उसके बाद उनके लोगों में बगावत आ गई, तो यूएसए पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। और जैसे कि ये रूमर्स चल रहे हैं कि मे भी हमें अपना नेक्स्ट सुपर पावर मिल जाए, तो इसी बात की वजह से अपना यूएसए है वो जो कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ कुछ ताकड़ा कर ले, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रूमर्स चल रहे हैं, उनको कुछ कम कर सके। तो यूएसए वाकई में चाहता है कि कुछ ना कुछ चाइना के साथ मुकाबला अब हो जाए। दूसरी तरफ जो इंडिया ने गलती कर चुकी है, तो इंडिया अब ज़रूर पछता रही है कि मोदी कभी नहीं चाहते कि चाइना के साथ मुकाबला करें। उनको पता है कि चाइनीज़ हमसे बहुत ज़्यादा हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इंडिया जो सिर्फ एक वो मुल्क है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ कर नहीं सकता, इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता। वो अगर पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो चाइना का तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ही उनसे बहुत ज्यादा है, हमारा ये मानना है। और जिस मानना नहीं, हमारा यकीन है कि पाकिस्तान उनसे, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो सिविलियंस है वो ही बहुत ज्यादा है इंडिया से। अगर ये जल्दबाजी करके चाइना के साथ लड़ाई करेंगे, कुछ सोच कर, या फिर अगर यूएस इनको कहेगी कि जाओ आप पहले स्टार्ट करो, खत्म हम करेंगे, तो ये फिर उनकी जल्दबाजी और पागलपना होगा। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चाइना के साथ इस वक्त लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। चाइना
इकोनॉमी में पावरफुल है, उनके पास वो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस से लड़ चुकी है, उसकी आर्मी पूरी तरह तैयार है, उसके लोग पूरी तरह तैयार है। तो मतलब जो इंडिया कर रही है इसका उसको भरपूर जो है वो रिटर्न मिल रहा है और अच्छी तरह से मिल रहा है, बड़ी थप्पड़ों से मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें जो हो रही हैं ये इंडिया अपनी तरफ से कम करना चाहेगी, यहाँ तक कि चाइना अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर दबाव डाल चुकी है कि अगर आपने कुछ किया तो हम उसका ट्रिपल रिटर्न करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दोनों मुल्कों को चाहे कि यूएसए को या इंडिया को चाइना के साथ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के हालात खराब है। इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए कि चाइना के साथ लड़ाई करे। ना ये नेपाल है, ना ये बांग्लादेश है, ना ये श्रीलंका है, ये चाइना है। आप उनके साथ गुंडागर्दी कर सकते हो, चाइना के साथ नहीं कर सकते हो। तो आपको वो चीज़ें अपनी देखनी पड़ेगी कि आपकी ओवर पॉपुलेशन है, बिल्कुल हम मानते हैं, पर चाइना की उससे ज़्यादा बड़ी है। तो इंडिया अब जो ये कर रही है अपने लिए खतरा पैदा कर रही है, क्योंकि चाइनीज़ के साथ इस वक्त लड़ाई, मेरे ख्याल से चाइनीज़ के साथ तो यूएसए को भी इस वक्त लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इंडिया तो फिर भी यूएसए की गुलाम बनी हुई है। अगर इंडिया ये सोच रही है कि हम यूएसए के साथ चाइना को मारेंगे फिर पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी ही पागलपंती होगी इंडिया की हुकूमत की तरफ से, क्योंकि मोदी का इस वक्त दिमाग बड़ा ख़राब हो चुका है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब दो जो लोग हैं इस दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी, इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ पर बिठा दिया है, पर इनको पता नहीं होता कि हमें करना क्या होता है। इनके ऊपर दिमाग में सिर्फ दंगा फसाद और जंग होते हैं। जो ये करते हैं अभी मोदी के ऊपर इल्ज़ाम है मुसलमानों पर कशीदगी करने का, और ट्रंप पर इल्ज़ाम है रंगो नस्ल का। तो ये दो इंसान इस वक्त दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए बड़े खतरनाक हैं। तो जल्द से जल्द इनको चाहिए कि अपना एक अच्छा सा ठिकाना ढूंढ ले, वरना ये इस दुनिया से जलील होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।